विद्या ने खाई में कूदकर करी आत्महत्या। विद्या अरमान से इतना ज्यादा परेशान हो सकती है, यह तो हमने आज तक नहीं सोचा था। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्रैक के अंदर हमें देखने को मिला कि विद्या को पता चल जाता है कि माधव जी को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस तरफ अगर हम अभीरा को देखें तो अभीरा को भी पता चल जाता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। जैसे ही अभीरा को ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वैसे ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। अभीरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अरमान को ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि विद्या और अभीरा दोनों ही माता रानी के दर्शन करते हैं, जहां पर अभीरा माता रानी से प्रार्थना करती है कि वह जल्द से जल्द अरमान की तबीयत ठीक कर दे, अरमान का यह ब्रेन ट्यूमर जल्द से जल्द ठीक कर दे। इस तरफ विद्या माता रानी से प्रार्थना करती है कि माधव जी को फटाफट से नौकरी मिल जाए। विद्या अभीरा से कहती है कि मैं द्वारकाधीश जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, तुम यहाँ पर अरमान का ध्यान रखना। लेकिन जिस टोन में विद्या ने बोला था उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विद्या कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। यह बड़ा कदम और कोई नहीं बल्कि खाई में कूदकर आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि विद्या खाई में कूद जाएगी और भगवान द्वारकाधीश का नाम लेकर अपनी जिंदगी को यहीं पर ही खत्म कर देगी। लेकिन जैसे ही पूरे परिवार को विद्या की इस खबर के बारे में पता चलता है, यह सभी चीजों के बाद पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और फिर अभीरा और अरमान कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अभीरा से, जहां पर हम देखते हैं कि अभीरा रिसेप्शन पे जाती है और कहती है कि मुझे डॉक्टर मेहरा का नंबर चाहिए, मैं डॉक्टर मेहरा से मिले बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन इस वक्त तक रिसेप्शनिस्ट कहती है कि डॉक्टर मेहरा अभी घर चले गए हैं, डॉक्टर मेहरा का नंबर आपको नहीं मिल सकता। और वैसे भी आप डॉक्टर मेहरा से मिलना क्यों चाहती है, आप अरमान पोदार की कौन लगती है? अभीरा बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखा है लेकिन कायदे से मैं उनकी पत्नी हूँ। आज हमारी कोर्ट मैरिज होने वाली थी लेकिन सही समय पर वह कोर्ट में नहीं पहुँच पाए। खैर यह सब छोड़ो, मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे फटाफट से डॉक्टर मेहरा का नंबर दीजिए। और अगर मुझे डॉक्टर मेहरा का नंबर नहीं दे सकते तो मुझे एटलीस्ट अरमान पोदार की फाइल तो बताइए। आखिर अरमान पोदार को कौन सी बीमारी है, मुझे पता तो चलना चाहिए। इस वक्त तक हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट अभीरा को मना कर देती है, लेकिन उसी वक्त अभीरा की नजर पड़ती है चाबी के ऊपर। यह वही चाबी थी जिसके अंदर सारी ही फाइल्स रखी रहती है। अभीरा सीधे ही उस चाबी को उठा लेती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट पानी लेने के लिए जाती है, वैसे ही अभीरा वह चाबी उठाकर अपने पास रख लेती है। अभीरा वह चाबी लेकर सीधे जाती है वार्डरोब के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अरमान पोदार की फाइल को ढूंढ रही होती है। अभीरा को जैसे ही वह फाइल मिलती है, अभीरा खोल कर देखती है कि आखिर अरमान को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके चलते अरमान पूरे परिवार से वह बीमारी को छुपा रहा है। अभीरा जैसे ही बीमारी का नाम पढ़ती है, अभीरा को वहीं पर ही चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि ब्रेन ट्यूमर है। इस ब्रेन ट्यूमर के अंदर इंसान की मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है, इंसान सारी चीजें भूलने लगता है। और अरमान के केस में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरमान पहली चीज तो कोर्ट आना भूल गया, अरमान हॉस्पिटल में चला गया। अरमान ने फूल वाले को यह नहीं बताया कि इस फूल का बुके भी बनाना है। और धीरे धीरे करके अरमान की यह बीमारी बढ़ती जाएगी और हम देखेंगे कि एक वक्त पर जाकर अरमान तो अभीरा को भी भूल जाएगा। लेकिन आखिर कैसे अभीरा डॉक्टर अभिमन्यु की मदद लेकर अरमान की इस परेशानी को ठीक करेगी। अगर आपको यह जानना है तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है, बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके फटाफट से बताओ। खैर अभीरा इस वक्त तक घर चले जाती है और इस तरफ हम देखते हैं विद्या को, जहाँ पर विद्या को ऑफिस के कलीग के द्वारा पता चल जाता है माधव जी को ऑफिस से निकाल दिया गया है, माधव जी के पास अब नौकरी नहीं है। इस तरफ हम माधव जी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। माधव जी कहते हैं कि मैं अपने लाइफ के पहलू से हार चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ के चौथे पायदान से हार चुका हूँ। विद्या माधव जी से कहती है कि आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से नहीं हारे, आप अपनी जिंदगी के अंदर अभी भी हैं। और वैसे भी अभी आपकी सिर्फ नौकरी गई है, अभी आपकी पूरी जिंदगी बाकी है, आप अपना कुछ नया भी कर सकते हो। इस तरफ हम देखते हैं अभीरा को, जहाँ पर अभीरा माता रानी के सामने हाथ जोड़ने आती है और कहती है कि अरमान की तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दो भगवान। इस तरफ हम विद्या को देखते हैं जो कि माता रानी के सामने हाथ जोड़ने आती है। इस वक्त तक विद्या भी माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि माता रानी माधव जी को जल्द से जल्द कोई नौकरी दिलवा दो, माधव जी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और इसी की प्रार्थना करने के लिए हम द्वारकाधीश आ रहे हैं। इस वक्त तक अभीरा को नई खबर जानने को मिलती है, जहाँ पर विद्या अभीरा से कहती है कि मैं और माधव जी द्वारकाधीश जा रहे हैं, सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। अभीरा कहती है
है कि एकदम से प्लान। विद्या कहती है कि भगवान हमें एकदम से ही तो बुलाते हैं ना, एकदम से भगवान का बुलावा आया है तो हम मना नहीं कर सकते ना। और वैसे भी माधव जी और हमको एक बार द्वारकाधीश जाना ही था, आज मौका मिला है तो आज जाकर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी पूरे परिवार को मत बताना, क्योंकि फिर पूरा परिवार टेंशन लेगा कि यह दोनों किस तरह से जाएंगे आएंगे कैसे रहेंगे। पूरे परिवार को मत बताना, सिर्फ अरमान को बता देना और अरमान का ध्यान रखना। अरमान की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है अभीरा। खैर इस वक्त तक विद्या चली जाती है, लेकिन विद्या ने अभीरा के पीछे इतना बड़ा बम फोड़ रखा था, यह तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमको पता है कि विद्या ने डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वह फेक रिपोर्ट बनवाए जिसके अंदर यह लिखा रहे कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। अरमान की याददाश्त जाने के पीछे कोई और ही कारण है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर रिपोर्ट के अंदर आना यह तो विद्या की साजिश है। बाकी आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पूरा कमेंट बॉक्स आपके कमेंट से भर जाना चाहिए। खैर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।